ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 41। तत् इदं ग्राहयामास सूतमात्मवतां वरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृताम्। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। तात्पर्य: अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईसा पूर्व से मानते हैं और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित सारे इतिहास को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। ये तथ्य नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं, जो न केवल इस लोक से अपितु ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से परे या अन्य लोकों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे यह जानते नहीं हैं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोकों की विभिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में न तो कोई विचित्रता दिखेगी, न ही वे काल्पनिक लगेंगी। हमें ये कहावत सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल कवल बन सकता है। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार न करें। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था? तो ये डिस्कशन चल रहा है श्री सूत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषियों के मध्य में। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं सौनक आदि ऋषियों ऋषियों को कि स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकाल कर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। तो यहाँ फिर से भागवतम की महिमा के विषय में बताया जा रहा है कि जो श्रीमद् भागवतम है ये इतिहास है, सारे शास्त्रों का सार, सारम सारम समुद्धृतम, यानी सार निकाला गया है। जैसे दूध का सार है मक्खन, तो उस सार को निकाल करके जैसे क्षीर सागर का मंथन किया गया, उसमें से निकला अमृत, तो उसका सार है। तो सारे वैदिक शास्त्रों का सार निकाल करके और ये भागवतम प्रदान किया गया। और ये इतिहास है, इसमें कथाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज के जो इतिहासकार हैं, अभी प्रेजेंट में जो इतिहासकार हैं, वो समझते हैं कि लगभग 600 ईसा पूर्व, यानी करीब 2500 वर्ष लगभग मान लो आप, अभी 2025 चल रहा है। तो उससे करीब 2500 वर्ष पहले तक का इतिहास मानते हो, यानी बुद्ध के समय से, भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब से, उससे पहले का इतिहास मानते नहीं हो, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है इस चीज की। तो वो सोचते हैं वो सब कल्पना है, उससे पहले कुछ था ही नहीं। उससे पहले सब आदि मानव थे, या जंगली थे, या बंदर थे, फिर बंदर से मनुष्य बने। इस तरह के वो तुक्के मारते हैं। तो उनका ज्ञान जो अपूर्ण है। वो हम क्या, हमारी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा इस दुनिया को नहीं जान सकते, इस ब्रह्मांड को नहीं जान सकते। इवन हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि दूसरे ग्रहों पर जीवन नहीं है।
पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन नहीं है, क्योंकि वह पानी नहीं है, हवा नहीं है। इस तरह की जो है बातें करते हैं, जबकि अब तक वो किसी ग्रह पर गए गए नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि गए हैं। किसको पता है दूसरे ग्रह पे गए। वो दावा करते हैं हम चांद पे गए थे। तो चांद पर गए थे तो किसने बताया आपको यही चांद है? ये कैसे कन्फर्म हुआ? वहां पे कोई होल्ड लगा था कि बोर्ड लगा था, कुछ होल्डिंग लगा था कि ये चांद है, वेलकम टू मून, ऐसा कुछ था? नहीं था। तो कैसे पता कि वो चांद पे गए? या और कोई ग्रह पर गए, जैसे कहते हैं मंगल पर जो उन्होंने यान भेजा है, तो भी कुछ पता नहीं है इन सब चीजों का, ये गए कि नहीं गए। और दावा और कर रहे हैं कि हम गए और वहां पे कुछ मिला नहीं हमें, वहां पे जीवन नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हर जगह स्थिति अलग अलग है, हर जगह की व्यवस्था अलग है, वहाँ की कानून व्यवस्था अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। उसी के अनुसार वहाँ जीव योनियां होती हैं, उनके शरीर वैसे ही होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हम जैसे ऑक्सीजन लेकर के जीवित रहते हैं, अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे बाकी ग्रहों पर ऐसा ही सिस्टम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इवन इस पृथ्वी पर ऐसा सिस्टम नहीं है सब जगह पर। जो पानी में रहने वाले जीव हैं, वो पूरा अपना सारा कार्य पानी में ही करते हैं, जन्म लेने से लेके मरने तक। जो भी करना है उन्हें, वो सारा ट्रेनिंग लेना, पढ़ना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, मरना, सब कुछ उसी में होता है। बीमार होना, ठीक होना, जन्म लेना, सब कुछ उसी में हो रहा है, पानी में। हम ये सोच सकते हैं क्या कि हम पानी में एक दिन 24 घंटे भी रह जाएं, तो कोई एक्टिविटी कर लें वहाँ पानी के अंदर रह करके, वहाँ नींद भी ले लें, वहाँ खा भी लें पानी के अंदर बैठ करके? पॉसिबल है हमारे लिए? नहीं। तो विचार करना चाहिए। इस पृथ्वी पर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरे लोग इजीली कर रहे हैं। इवन इतनी दूर क्यों जाएं, पानी तक भी नहीं जाएं, पानी के जीव तो चलो अलग हो गए। मनुष्य में इतना अंतर है। मनुष्य में ही हम, जो शाकाहारी मनुष्य हैं वो जो खाते हैं, वो जो मांसाहारी मनुष्य हैं वो खाते हैं, वो जो चीजें खाते हैं, एक शाकाहारी व्यक्ति उनका भोजन नहीं कर सकता। एक शराब पीने वाला व्यक्ति रोज शराब पी जाता है, 1 बोतल 2 बोतल, और जो कभी जिसने टेस्ट भी नहीं किया है शराब को, क्या वो पी पाएगा उसको? तो एक एक मनुष्य मनुष्य में इतना अंतर है। इवन हम देखते हैं कि जैसे यहाँ हम रह रहे हैं अभी, भारत में रह रहे हैं, तो भारत में भी जो है, जो हिमालय की साइड में हम कश्मीर साइड में जाएंगे, और एक साउथ साइड में जाएंगे, दोनों दोनों जगह के मनुष्य में कितना अंतर है। साउथ में जाएंगे एकदम काले लोग हैं, ऊपर जाएंगे एकदम गोरे लोग हैं, उनका जीवन शैली भी अलग है, वहाँ का मौसम क्लाइमेट भी अलग है। साउथ वाला व्यक्ति वहां जाके नहीं रह सकता है, उसको बोलो साल भर तुम्हें वही रहना है, माइनस टेम्परेचर में, वो नहीं रह पाएगा। और कश्मीर वाले को बोले तो साउथ जाके रहे, नहीं रह पाएगा वो, जल जाएगा वो तो पूरी तरह से। तो यहाँ पृथ्वी पर भी जो है कितनी वैरायटी है, कितना अंतर है। इवन जैसे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है कि एक व्यक्ति का भोजन जो है वो दूसरे व्यक्ति के लिए जहर हो सकता है, एक जीव का भोजन दूसरे के लिए जहर हो सकता है, ये भी है। जो चीजें हमारे लिए अमृत तुल्य है, या दूसरे जीवों के लिए जो अमृत की तरह है, उनका भोजन है, हम वो खाएंगे तो हो सकता है मर जाए। पशु लोग खाते हैं, पशु कुछ भी खा लेते हैं, या हम खा सकते हैं वैसे? उसी तरह से हम कितना हाइजेनिक करके खाते हैं हर चीज को। सब्जी लाते हैं तो कटिंग करते हैं, धोते हैं, कटिंग करते हैं, उबालते हैं, या फिर कितनी प्रिपरेशन करके फिर उसको खाते हैं। तो पशु जो है तो सीधा कुछ भी खा लेते हैं, किसी जानवर को मार करके रोड पे ही खा लेते हैं। एक गाय जो घास भी है वो सीधा तोड़ा घास को खा लिया वहीं पे रोड पे ही कचरे के साथ, उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। हम ऐसे खाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। तो यहाँ पर भी कितना अंतर है, एक जीव योनि से दूसरे जीव योनि में, मनुष्य में अंतर है। तो दूसरे ग्रहों की तो बात ही अलग है, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट ही अलग है। वहाँ की जीवन शैली अलग है। तो यहाँ से तुलना करना ये मूर्खता है। और ये सोचना कि यहाँ जैसा वातावरण वहां पर नहीं है इसलिए वहां पर जीवन नहीं है, ये तो पूरा तरह 100% मूर्खता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अल्पज्ञ कहा है ऐसे लोगों को, कम बुद्धि वाले। वो केवल अपने अंदाजे लगाते रहते हैं, आइडिया लगाते हैं, ऐसा हुआ हुआ, ऐसा हुआ हुआ। और उनके हिसाब से बाकी ग्रहों में जीवन नहीं है, इसलिए वो भागवतम की जो कथाएं हैं उनको काल्पनिक मानते हैं, हमारे शास्त्रों की कथाओं को काल्पनिक मानते हैं।
माइथोलॉजी कहते हैं इसको। मिथ है ये, मिथ, मिथ्या है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। अलग अलग ग्रहों पर जो है बहुत सारी घटनाएं हुई है। हम्म, जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि मैंने सूर्य देव विवस्वान को ये ज्ञान प्रदान किया। जो सूर्य ग्रह के देवता है विवस्वान, उनको भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया 12 करोड़ वर्ष पहले लगभग। फिर उन्होंने अपने पुत्र को, मनु को प्रदान किया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया। तो इसका मतलब सूर्य देव विवस्वान जो वहाँ के राजा हैं, तो वहाँ राजा है इसका मतलब प्रजा भी है और लोग भी हैं और बहुत कुछ है वहां पर, रहने के लिए महल भी है, मकान भी है, सब कुछ है। तो समझना चाहिए। तो वो लोग जो मूर्ख हैं, अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बताते हैं, वो इन चीजों को नहीं समझ पाते, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो केवल अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा सब कुछ जानना चाहते हैं। हमारे अंदर 4 प्रकार के दोष हैं। हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं, हम भ्रमित होते हैं, हम गलती करते हैं, ठगने की प्रवृत्ति है। तो इन 4 प्रकार के दोषों के कारण हम कोई भी निर्णय जो हम देते हैं वो निर्णय सही नहीं होता। हम हमारे इंद्रियों के आधार पर, हमारे प्रयास से अगर हम कोई निर्णय देते हैं, वो निर्णय कभी भी सही नहीं होगा। हमें निर्णय देना चाहिए शास्त्रों के आधार पर, शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र क्या कह रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा कि क्या आप पूर्ण हैं। एक पत्रकार ने पूछा, प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, हम पूर्ण नहीं है, मैं पूर्ण नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि मैं सही सोर्स से वो ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, इसलिए हमारा ज्ञान पूर्ण है। तो उसी तरह से हमें भी उसी परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उस ज्ञान के आधार पर आगे बात करना चाहिए, ऐसे मन गढ़ंत तरीके से बात नहीं करना चाहिए। जैसा कि ये तथाकथित जो वैज्ञानिक है, इतिहासकार है, ऐसी बातें करते हैं, वो झुठलाते हैं हमारे शास्त्रों के इतिहास को। जबकि ऐसे बहुत सारे जो है एग्जाम्पल मिले हैं, प्रमाण मिले हैं ऐसे बहुत सारे। द्वारका नगरी के बारे में शास्त्रों में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका को डुबो दिया था पानी में, और द्वारका नगरी मिली है पानी के अंदर, गुजरात में, समुद्र के अंदर है वो। और राम सेतु जो है, कब 17-18 लाख साल पहले, वर्ष पहले भगवान श्री रामचंद्र ने राम सेतु बनाया था, वो आज भी है वहां पर। गोवर्धन पर्वत आज भी है जिसकी परिक्रमा लगाते हैं लोग। सारी चीजें हैं जो जो भागवतों में बताए गए हैं। कई ऐसे शहरों के नाम जो भागवतों में बताए गए हैं, प्रांतों के नाम बताए गए हैं, वो आज भी है। हिमालय का नाम कितनी जगह हम देखते हैं भागवतम में, गंगा नदी का नाम देखते हैं, यमुना का नाम देखते हैं, वो सब अभी भी है। तो जब वो सब चीजें हैं, तो बाकी चीजें कैसे झूठ हो सकती है। जब यमुना नदी है, गंगा नदी है, हिमालय है, गोवर्धन पर्वत है, राम सेतु है, द्वारिका नगरी है, ये सब चीजें जब है भागवत में जो बताई गई है, तो बाकी जो हैं, जो दूसरे ग्रहों की जो कथाएं हैं, वो भी हैं फिर। वो फिर काल्पनिक चीजें इसमें क्यों देंगे वो। तो हमें विश्वास होना चाहिए पूरा। हम्म। तो उन लोगों को विश्वास नहीं है क्योंकि वो मूर्ख हैं, वो शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते भी हैं तो वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। ऐसे लोग, ऐसे इतिहासकार या वैज्ञानिक या जो भी दार्शनिक हैं, वो अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे भी, तो पढ़ करके क्या करेंगे, अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करेंगे कि मेरा नाम कैसे हो, मुझे लोग कैसे जाने, मेरी अलग पहचान कैसे बने। इसलिए उस शास्त्रों से पढ़ करके और उसको अपना नेम फेम बढ़ाने के लिए और तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, उसने कुछ सालों पहले ये बताया कि 85 लाख प्रकार की जीव योनियां हैं। उसने 84 लाख नहीं बताया, 84 बताता तो लोग कहते थे ये तो भागवत में पहले से लिखा हुआ है या पद्म पुराण में लिखा हुआ है। इसलिए उसने क्या किया, उसने कहा 85,000 टाइप्स जीव योनियां हैं, 84 लाख नहीं, 85 लाख है। और फिर वो अपना स्टेटमेंट देता है। अब कैसे पता चला, कोई इसको आर्ग्यूमेंट करे कि बता तू 84 लाख तुमने देख लिया क्या, सबका सबका निरीक्षण हो गया, सबकी खोज हो गई। तो इसलिए उसने आगे सेकंड लाइन में क्या कहता है वो कहता है कि इनको सर्च करने में 1,000 वर्ष लगेंगे। तो भाई तुमने किस आधार पे दावा कर दिया कि 85 लाख है। यानी पूरा का पूरा उसने जो है तुक्का मारा है, अंदाजा लगा दिया। किस आधार पे कह दिया 85 लाख है। आपको दूसरा आएगा वो कह देगा नहीं 80 लाख है, उसमें उसमें 500 साल लगेंगे ढूंढने में।
तो ये सब चीजें जो फालतू की चीजें एकदम कुछ भी मनगढ़ंत बोल देते हैं वो अपना नाम करने के लिए। शास्त्रों में सब कुछ दिया हुआ है। शास्त्र जो है वो भगवान के द्वारा दिए गए हैं, व्यास देव जी के द्वारा दिए गए हैं। और जिन्होंने जिन भगवान ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है उन्होंने शास्त्र दिए हैं। तो जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है उनसे कुछ छुपा थोड़ी है। जिन्होंने बनाया है उनको पता है कहाँ क्या है, कौन कितना है। तो उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है वही सटीक जानकारी है। तो हमें इस जानकारी को सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कोई जो है अपना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा जो उसमें दिया गया उसको मान लेना चाहिए। यही सबसे अच्छा है। इवन हम देखते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं ABCD ऐसे पढ़ाते हैं। तो हम वहां पर जाकर आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं कि A के बाद B क्यों आता है, B पहले क्यों नहीं आता, या C पहले क्यों नहीं आता। बताओ। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, जैसा बताते हैं उसको मान लेते हैं कि हाँ ABCD ऐसे होता है। क्यों माने, लेकिन मान लेते हैं। तो वहां मान लेंगे हम जो कि मैन मेड है पूरी तरह से। वो ABCD जो है बनाया हुआ वो पूरा मैन मेड है, किसी व्यक्ति ने बनाया है वो। थोड़े समय बाद हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आकर के कुछ दूसरा अल्फाबेटिक दे दे। वो है ही अलग अलग भाषा में अलग अलग अल्फाबेटिक है। लेकिन शास्त्रों में जो दिया उसको नहीं मानते। ये विडंबना है। तो हमें शास्त्रों को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। शास्त्रों में जो बताया गया है वो पूरी तरह से 100% ओके है। एक एक शब्द एक एक अक्षर जो है पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया। भगवान में 4 प्रकार के दोष नहीं, अपुरुषीय है। उनका ज्ञान अपुरुषीय है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।